शीर्षक दीवारों की खामोशी। ये एक छोटे से गांव की कहानी है जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। एक प्रतिष्ठित परिवार जहां दो भाई इकबाल और बिलाल अपनी मां के साथ रहते हैं। इकबाल बड़ा भाई बहादुर और गंभीर है। वह फौज में सेवा करता है और अक्सर सीमा पर तैनात रहता है। उसने बिलाल को घर की सभी जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इकबाल की मां को मरियम पसंद है, जो उनके गांव की एक सुशील लड़की है। मरियम शिक्षित और सभ्य है। इकबाल छुट्टी पर आता है और मरियम से शादी करता है। अब मरियम इस परिवार का हिस्सा बन जाती है। मरियम को उसके नए घर में बड़े धूमधाम से स्वागत किया जाता है। बिलाल भी खुश दिखता है, लेकिन उसके दिल में कुछ और भी है। शादी के कुछ दिन बाद इकबाल फिर से सीमा पर लौट जाता है, मरियम को अपनी माँ और भाई की देखरेख में छोड़कर। मरियम अपने अधिकांश दिन अकेले बिताती है। बिलाल ने उसे रोजमर्रा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मजबूर मां की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसकी गरीबी और हालात ने उसे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां हर कदम पर परीक्षा थी। जब इज्जत और जरूरत के बीच संघर्ष हो, तब इंसान की परीक्षा असल में शुरू होती है। यह कहानी है एक ऐसी मां की, जिसके बच्चे ईद के लिए नए जूते मांग रहे थे, मगर उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। वह कैसे इन मासूम बच्चों की खुशियों की खातिर दरबदर हुई और उसका सामना किस प्रकार के हालात से हुआ, यह सब जानेंगे आज की इस कहानी में। यह एक ऐसी औरत की कहानी है जो कभी खुशहाल जिंदगी जी रही थी। उसका पति था, घर था, बच्चे थे, खुशियां थीं। न खाने पीने की चिंता, न पहनने ओढ़ने की परेशानी। अगर बच्चों को कोई चीज चाहिए होती तो बाप तुरंत ला देता और मां भी खुश रहती थी। लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। अचानक एक दिन उसके पति का निधन हो गया और उसकी जिंदगी का सुकून हमेशा के लिए खत्म हो गया। शुरुआत में तो वह पति की छोड़ी हुई थोड़ी बहुत रकम से घर का खर्च चलाती रही, मगर जब वो पैसे भी खत्म हो गए तो हकीकत की तलखी ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। कभी माँ बाप के दरवाजे पर जाती, कभी भाइयों के पास और कभी सास ससुर से मदद मांगती, मगर हर जगह से मायूसी ही हाथ आती। आखिरकार वह लोगों के घरों में काम करने लगी। किसी के बर्तन धोती, किसी के कपड़े, किसी के फर्श साफ करती, ताकि बच्चों को कम से कम खाने के लिए कुछ मिल सके। मगर बच्चों की सिर्फ रोटी से तसल्ली नहीं होती। जब ईद करीब आई तो बच्चों की जिद शुरू हो गई। अम्मी, हमें नए जूते लेकर दो। हमारे दोस्तों ने तो खरीद लिए हैं। पिछली बार भी हमें नए जूते नहीं मिले थे। बच्चों को क्या मालूम था कि उनकी मां किस तकलीफ से गुजर रही है। वे तो बस अपनी जिद कर रहे थे, खुशियां मांग रहे थे। और एक मां अपने बच्चों की खुशियों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि इस बार अपने बच्चों को जरूर नए जूते लेकर देगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। वह एक बार फिर अपने रिश्तेदारों के पास गई, मगर हर दरवाजा बंद था। किसी ने कहा हम खुद मुश्किल में हैं, तो किसी ने बहाना बना दिया। सास ससुर ने तो यहां तक कह दिया, तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो गई है तो दूसरी शादी कर लो। कोई अच्छा मर्द मिल जाएगा जो तुम्हारी और बच्चों की कफालत करेगा। यह सुनकर वह औरत कांप गई। शायद वह शादी कर भी लेती अगर सिर्फ अपनी खुशी का सोचती, मगर उसे अपने बच्चों की फिक्र थी। जो शख्स मेरे बच्चों का बाप नहीं होगा, वह उन्हें बाप का प्यार कैसे देगा। उसने सोचा और फैसला कर लिया कि वह खुद हर तकलीफ सह लेगी, मगर अपने बच्चों को किसी सौतेले बाप के रहमोकरम पर नहीं छोड़ेगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी उसे अपनी एक पड़ोसन की बात याद आई, जो कुछ दिन पहले कह रही थी कि एक दुकानदार किस्तों पर जूते देता है। औरत के दिल में उम्मीद की किरण जागी। बस यही रास्ता बचा है। अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरे बच्चों के लिए रास्ता बन जाएगा। वह तुरंत अपनी पड़ोसन के पास गई और उस दुकान का पता पूछा। पड़ोसन ने बताया, मगर साथ ही खबरदार भी किया, दुकानदार की कुछ शर्तें हैं जो हर कोई पूरी नहीं कर पाता। औरत ने पूछा, ऐसी क्या शर्तें? मैं तो बस बच्चों के जूते लेने जा रही हूं, कोई गलत काम तो नहीं कर रही। पड़ोसन ने सिर झुकाकर कहा, मैं कुछ नहीं कह सकती, तुम खुद जाकर देख लो। अगर शर्तें ठीक लगें तो ले लेना, वरना वापस आ जाना। औरत के दिल में उम्मीद और डर का अजीब सा मिलाजुला एहसास था। अगले दिन वह दुकान पर पहुंच गई। दुकानदार ने मुस्कुराकर जूते निकालने शुरू किए, मगर औरत ने हाथ उठाकर रोका।
भाई, पहले मेरी बात सुनो। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैंने सुना है कि आप किस्तों पर जूते देते हैं। दुकानदार ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, देते हैं, मगर किस्तों पर कीमत ज्यादा होती है और कुछ शर्तें भी होती हैं। शर्तों के बिना किसी को जूते नहीं देते, क्योंकि बहुत लोग जूते लेकर भाग जाते हैं और पैसे वापस नहीं करते, दुकानदार ने कहा। औरत ने विनती की, तो फिर बताओ ना,